दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना वायरस से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वैश्विक महामारी से दुनिया भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 93 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि 4,79,000 से ज्यादा लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 50,41,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन बात अगर हम अमेरिका की करें तो कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम यहां पर मचाया है। मरने वालों का आंकड़ा यहां पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। 93 लाख के पार ये संख्या पहुंच चुकी है संक्रमितों की। 93,53,735 लोग दुनिया भर में संक्रमित हैं। 4.25 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या की अगर हम बात करें तो 4,56,000 के पार यह संख्या पहुंच चुकी है, जबकि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14,476 हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2,58,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन बात अगर महाराष्ट्र की इस बीच हम करें तो कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम यहां पर मचाया है। यहां से सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। लगातार देश भर में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता हुआ पिछले 24 घंटे में 465 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 10,495 मरीज 24 घंटे में ठीक हुए हैं। 4.5 लाख के पार ये संख्या देश भर में पहुंच चुकी है। 4,56,183 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 14,476 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की चपेट में आकर। अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीत किरण, देखिए आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस बीच एक और अपडेट ये सामने आ रही है कि कल यानी 25 जून से एम्स हॉस्पिटल में जो है ओपीडी शुरू हो जाएगी। और एम्स ऐसा अस्पताल है जहां देश के कोने कोने से मरीज आते हैं, साथ ही उनके तीमारदार जो आते हैं वो भी वहां पर भीड़ होती है। दिल्ली में संक्रमण तेज है और इसलिए एम्स प्रशासन ने कहा है कि ओपीडी में एक दिन में 15 मरीज देखे जाएंगे। इस बीच क्या सुविधाएं वहां पर की गई हैं, किस प्रकार से डिपार्टमेंट वाइज वो मरीज देखे जाएंगे या फिर क्या नई अपडेट? देखिए मनीषा, जिस तरीके से एम्स में ओपीडी ओपन किया जाता था ऑनलाइन, उसके लिए मरीज पहले से ही रिजर्व कर देते थे समय, और ऐसे में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी एम्स पहुंचने वाले मरीजों को। बीच में कोरोना के समय जब संक्रमण काफी बढ़ गया है एम्स में, ऐसे में एम्स की ओपीडी को बंद कर दिया गया था। आम जो मरीज जो आते थे ओपीडी में, उनकी बजाय जो क्रिटिकल केसेस थे, जो ऑपरेशन पहले से डेट फिक्स थी, वो जो क्रिटिकल केसेस थे उन्हीं की ट्रीटमेंट चल रही थी या फिर कोरोना के मरीज एम्स पहुंच रहे थे। ऐसे में अब ओपीडी की शुरुआत जो कर दी गई है, अब कल से फिर से ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जाएगी। और इसके साथ ही कुछ जिस तरीके से पहले जो ओपीडी में कुछ डॉक्टर्स को अलग कर दिया गया था बाकी डिपार्टमेंट से, कोरोना के मद्देनजर एक बार फिर से यही स्टेप लिया जाएगा। ओपीडी को बाकी हॉस्पिटल से डिटैच करते हुए कोरोना को अलग कर दिया जाएगा और बाकी जो टीम है वो ओपीडी के लिए पूरी तरीके से सेपरेट होगी, जो कि केवल और केवल ओपीडी का काम ही देखेंगे। जी प्रीत किरण, देखिए केजरीवाल ने कोविड रेस्पॉन्स प्लान तैयार किया है दिल्ली में। इसके अकॉर्डिंग राजधानी में 6 जुलाई तक हर घर में स्क्रीनिंग होगी। किस प्रकार से वो व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि चैलेंज बिल्कुल एक बड़ा है और ये भी बहुत जरूरी हो जाएगा कि जिला स्तर पर जो सर्वेलेंस टीम है और ओवरसाइट सिस्टम को मजबूत करना यहाँ पर बेहद जरूरी होगा। जी बिल्कुल, अब जिस तरीके से नए निर्देश मिले हैं गृह मंत्रालय की ओर से कि टेस्ट की जो रेटिंग है वो डबल कर देनी है। ऐसे में दिल्ली में अब तक केवल 4 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं और जब से रैपिड किट दिल्ली सरकार को मिली है टेस्ट करने के लिए, उसके बाद ये संख्या काफी बढ़ गई है। दिल्ली सरकार की माने तो हर दिन 1 लाख टेस्ट करने का दिल्ली सरकार का अभी फैसला है कि कम से कम 1 लाख टेस्ट डेली किए जाए। अभी तक जो है वो करीबन 70,000 टेस्ट किए जा रहे थे पर डे, और जब से किट मिली है पिछले 2 दिनों में ये संख्या लगातार बढ़ रही है। और अब घर घर जाकर या फिर जहाँ पर कंटोनमेंट जोन बने थे वहाँ आसपास के इलाकों में टेस्टिंग की जाएगी। रैपिड किट का भी इस्तेमाल किया जाएगा इंटीरियर इलाकों में। और रैपिड किट के साथ एक वैन जो है
वो भेजी जाएगी ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अस्पतालों तक या टेस्ट सेंटर तक पहुंचने की दिक्कत जो आ रही थी, लैब्स तक नहीं जा रहे थे लोग टेस्ट जी कराने के लिए, अब वो वैन के माध्यम से भी अपना टेस्ट करा सकते हैं, जिसकी जी रिपोर्ट 15 से 20 मिनट में आ जाती है मनीषा। बिल्कुल। प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, एक नया चैलेंज यहाँ पर है। कोविड रिस्पांस प्लान राजधानी में तैयार किया गया है, जिसके तहत 6 जुलाई तक जो स्क्रीनिंग है वो हर घर में होगी। राजस्थान में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 12 घंटे में 182 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं। सर्वाधिक 63 कोरोना पॉजिटिव मरीज धौलपुर में मिले हैं। एक विस्फोट यहां पर बढ़ा। 12 में 2, भरतपुर की अगर बात करें तो 23, बूंदी में 2, दौसा में 4, डूंगरपुर में 2, जयपुर में 53, झालावाड़ में 4, झुंझुनू में 3, कोटा में 10, नागौर में 5, राजसमंद में 2, सवाई माधोपुर में 3, सीकर में 5, उदयपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है 15,809 और कोरोना से अब तक 365 लोग अब तक जान अपनी गंवा चुके हैं। लगातार राजस्थान में भी आंकड़ा बढ़ता हुआ। धौलपुर से हमारे संवाददाता मुनेश ढाकरे फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनेश, देखिए 63 कोरोना पॉजिटिव, एक बड़ा विस्फोट। कहां से ये कोरोना पॉजिटिव सामने आए? जी मनीषा, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार ये सप्ताह भर से जो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और आज ये बढ़कर के टोटल 531 हो गया है जी। और आज कोरोना के टोटल पेशेंट हैं जो 61 पाए गए हैं। इनमें से आज रिकवर हुए हैं वो 81 हैं और टोटल रिकवर अब तक 148 हो चुके हैं, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। जी मनीषा जी। मुनेश, ये बताएं कि जिस प्रकार से ये विस्फोट आज सामने आया है, कहां से ये लोग थे? बाहर से आए हुए लोग थे, क्वारंटाइन करे हुए थे, या फिर नॉर्मल जो धौलपुर के रहने वाले लोग हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए मनीषा, मैं बताना चाहूंगा कि ये ज्यादातर जो एक दूसरे की टचिंग में आने से कोरोना का विस्फोट धौलपुर में देखने को ज्यादातर मिलता है। जैसे ऐसे तो आ जाए तो 1-2 केस ऐसे जो बाहर से आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर थे, तो उनके द्वारा ये हुआ है जी। और ऐसे ज्यादातर केस देख जाए तो ये एक दूसरे की टचिंग में आने से हुआ है। बिल्कुल मुनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बड़ा विस्फोट यहाँ पर धौलपुर में हुआ है, आपस में संपर्क में आने से। जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया, 63 लोग कोरोना पॉजिटिव एकदम से यहाँ पर पाए गए हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। भरतपुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र ज्योति शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती हुई कहां से फिलहाल ये जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं? लगातार जा रही है, डेली केसेस आ रहे हैं। एक महीने से कभी भी ऐसा गैप नहीं रहा जितने केसेस नहीं आए हो। बिल्कुल। और भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा रहा, पिछला रिकॉर्ड भी रहा, 110 तक मतलब केसेज भी आए हैं जी। अब जो केसेज आ रहे हैं 50 से कम की संख्या में आ रहे हैं कई दिनों से। लेकिन हालांकि आज भी जो केसेज आए हैं 27 पॉजिटिव केसेज मिले हैं भरतपुर जिले में जी। और इनको मिलाकर के जो पॉजिटिव का आंकड़ा है वो 1399 तक पहुंच चुका है जी। और दूसरा ये भी बताना चाहूंगा कि जो यहाँ भरतपुर में केस के साथ मौत की भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। आज भरतपुर जिले में मौत का जो आंकड़ा है वो 34 पर जाकर के पहुंच चुका है और इससे सबसे ज्यादा केसेज जो आ रहे हैं भरतपुर शहर से आ रहे हैं। इसके अलावा देहात के भी हैं, तहसील के भी हैं, लेकिन शहर में केसेज ज्यादा भरतपुर में आ रहे हैं और जिनमें से बता रहे हैं 1399 में से 1050 को इन्होंने डिस्चार्ज किया है जी। बाकी का इलाज जारी है। और जी राजेंद्र, ये बताएं कि देखिए आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। प्रॉपर तरीके से वहां पर सैनिटाइजेशन का जो काम है वो चल रहा है या नहीं? जी मनीषा, बताना चाहूंगा कि इस जो बाजार जो खुले हैं जी, सरकारी कार्यालय खुले हैं, जो बाजार सरकारी कार्यालय अन्य जगहों पर भी जो है लोगों की भारी भीड़ शहर में आ रही है, कार्यालयों में आ रही है, लेकिन एडवाइजरी की पालना सभी लोग पूरी तरह नहीं कर पाए। बहुत कम ऐसा है कि ये एडवाइजरी पालना कर रहे हो, लेकिन भरतपुर शहर में बाजारों में और डिटेल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भरतपुर शहर में जो कोरोना का जो संक्रमण हुआ था वो सब्जी मंडियों में के व्यापारियों की वजह से हुआ था। उसके बाद अब भरतपुर शहर में जो ये चाट पकौड़ी वाले हैं, गोलगप्पे वाले हैं, समोसा कचौड़ी वाले हैं, जूस बेचने वाले हैं, इनको इस बात की रोक है कि वे टेक एंड अवे पर अपनी कंडीशन पर ये काम कर सकते हैं। लेकिन बाजार में सरेआम मतलब जो ये गोलगप्पे खिला रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं,
जूस पी रहे हैं लोग बाग उनको लेकर के, लेकिन पुलिस और प्रशासन इस ओर से को रोक नहीं कर रहा है। दूसरा, हालांकि प्रशासन की ओर से जो पुराना जागरूकता का अभियान भी चल रहा है राजस्थान सरकार के निर्देश पर, आज भी जारी है, लेकिन जब तक इनकी पालना कड़ाई से नहीं होगी तब तक थोड़ा सा इस पर रोक लगने में परेशानी रहेगी। और क्योंकि कोरोना का रोकथाम बहुत जरूरी है और सरकारी एडवाइजरी की पालना ही इसका एक समाधान है। बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर जागरूक रहना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही हैं, लेकिन इस बीच हमारा यानी कि आम जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रवीण कोठारी हमारे संवाददाता डूंगरपुर से फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखे आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, क्या अपडेट नहीं आपके पास है? कहां से ये कोरोना पॉजिटिव केसेस अभी निकलकर सामने आ रहे हैं? ये कोरोना पॉजिटिव जो केस है वो बाहर से जो आने वाले हैं, अहमदाबाद और मुंबई से हॉट स्पॉट से आने वाले हैं जी। जिन लोगों का यहाँ आवागमन होता है और प्रशासन भी बिल्कुल सतर्क है जी, फिर भी लोगों का ऐतिहासिक नहीं बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे भी जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा है जी। बिल्कुल, फिर भी लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और लोगों का होटलों पे जाना, खाना पीना, उन लोगों में इतनी हियात नहीं बढ़ती जा रही है और प्रशासन भी बिल्कुल सतर्क है, फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए जागरूकता अभियान का आगाज हो चुका है, 30 जून तक ये चलने वाला है। किस प्रकार से, क्योंकि देखिए वहां पर जागरूकता की कमी सबसे बड़ी बात ये है जो सामने आ रही है, तो किस प्रकार से जागरूक करने के लोगों को प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जागरूकता बहुत अहम है? राज्य सरकार के निर्देशों अनुसार मैडम जागरूकता अभियान का सर्वे भी किया हुआ और उनके लिए हरी झंडी दिखा के कल से गाड़ी रवाना की है जिला कलेक्टर कालाराम की तरफ से जी। और लोगों को तानियों में और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बांधना और 1 फीट की दूरी पे लोगों को रखना। परंतु यहाँ क्या है, हमारे एक बहु क्षेत्र एरिया है, आदिवासी का एरिया है और यहाँ के लोग का बाहर विदेश काम करते हैं और उसको जागरूक नहीं है। जी बिल्कुल प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए जागरूकता की कमी सामने आ रही है निकलकर, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि लापरवाही यहाँ पर बहुत बड़ा खामियाजा लापरवाही का भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान में 15,809 ये संख्या हो चुकी है। 365 लोग, आपके सामने उदाहरण ये है कि 365 लोग कोरोना की चपेट में आकर अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। और लगातार 30 जून तक जागरूकता अभियान का आगाज हो चुका है। प्रदेश में हर जगह पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जागरूक होना यहाँ पर बहुत अहम और बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस बीच चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए की जाएंगी, और साथ ही जो निजी हॉस्पिटल्स हैं जो कोरोना के मरीजों को लेने से मना कर रहे हैं, उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ना तो लूटपाट मचाई जाए, ना तो मरीजों से ज्यादा पैसे वसूले जाएं और उन्हें एडमिट भी किया जाए। अगर निजी अस्पतालों को किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो राज्य सरकार को इससे अवगत करवाएं, लेकिन मरीजों के साथ में इस तरह की जो ज्यादती है वो बिल्कुल ना की जाए। अदरवाइज उनका लाइसेंस जो है वो रद्द करने के लिए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है। और लगातार प्रदेशवासियों को इस तरीके से आश्वस्त किया जा रहा है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग की जो सुविधा है वो प्रदेश में है और इस वजह से ज्यादा बड़ी संख्या में आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो भी प्रदेश की बहुत हाई है, लोग ठीक भी हो रहे हैं। झुंझुनू से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, देखिए लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की जा रही है, किस प्रकार की नई व्यवस्थाएं की गई हैं? जागरूकता अभियान का आगाज हो चुका है और 30 जून तक ये चलने वाला है, किस प्रकार से लोगों को वहां पर जागरूक किया जा रहा है? जी मनीषा, बिल्कुल झुंझुनू के अंदर जो कोरोना का सिलसिला वो अभी भी जारी है। आज झुंझुनू के अंदर 2 नए कोरोना पॉजिटिव की संख्या मिली है और उसी के साथ देखा जाए तो कोरोना रिकवरी भी बहुत ज्यादा झुंझुनू के अंदर हुई है। आज एक साथ 25 केस जो कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव हुए, तो कुल मिलाकर अब तक 288 की संख्या वो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुकी है। जी सुजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो झुंझुनू से भी आपको अपडेट दी और प्रदेश की अगर बात करें तो 15,809 संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। लगातार राजस्थान में कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 12 घंटे की अगर बात करें तो 182 नए कोरोना पॉजिटिव केस निकल कर आए हैं। सबसे ज्यादा 63 कोरोना पॉजिटिव धौलपुर में मिले हैं और कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। खुद प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपील कर रहे हैं प्रदेशवासियों से जागरूक रहने की, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने की। साथ ही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी लगातार यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन लगातार मुस्तैद उनके लिए है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की तरफ से की गई हैं। निजी
अस्पतालों को भी अब सख्त हिदायत दे दी गई है कि किसी प्रकार की कोई ज्यादती कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ में ना किया जाए, उन्हें एडमिट किया जाए। और साथ ही कहीं कहीं से केसेस ऐसे निकलकर सामने आ रहे थे जहां पर ज्यादा पैसे वसूले जा रहे थे, उसके लिए भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसी कोई भी ज्यादती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हो जाएंगे अगर इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी अगर सामने आती है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कोटा में अगर बात करें तो फिर से कोरोना का एक प्रकार का विस्फोट यहां पर हुआ है। हॉटस्पॉट इलाके कोटड़ी क्षेत्र में एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं जिले के शॉपिंग सेंटर, भीमगंज मंडी, महावीर नगर समेत अन्य इलाकों में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है और जिसके बाद से कोटा में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 576 तक पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और इस बीच संख्या 576 हो गई है। लगातार कोटा में भी यह आंकड़ा बढ़ता हुआ अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। हॉटस्पॉट इलाके में भी एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट यहां पर देखने को मिला है। 576 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा यहां पर पहुंच चुका है। प्रशासन लगातार मुस्तैद है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि लापरवाही अगर बढ़ती जाएगी तो ये आंकड़ा जो है वो हमारे सामने ही बढ़ेगा, सामने बढ़ोतरी यहां पर दर्ज होगी। लापरवाही बहुत बड़ी कमी है जो निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लोगों का जागरूक होना यहां पर बहुत अहम हो जाता है। लगातार तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है, लगातार मुस्तैद होकर हर एक चीज का ख्याल रखा जा रहा है। जिन जिन लोगों को जरूरत है मदद की, उन तक मदद भी पहुंचाई जा रही है, लेकिन आंकड़ों में बढ़ोतरी रोज हो रही है। प्रदेश में अगर बात करें तो 365 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज़। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।